नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजयपथ एकेडमी बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट से होने वाला है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री की एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज जो है हम लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ये आज टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है एंग्लो मैसूर वॉर। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट वॉर साबित हुआ था हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें मैसूर की ओवरऑल डिफीट हो जाती है एंड ब्रिटिशर्स जो हैं विक्टोरियस जो हैं वो साबित होते हैं। तो चलिए इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैसूर था कहाँ, है ना, कौन सा प्लेस ऐसा था जिसको हम मैसूर बोल सकते हैं। आपको थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के तहत भी आपको समझना पड़ेगा ताकि वो चीजें थोड़ी सी इजी रहे, है ना। तो ये साउथ ऑफ इंडिया है। अब ये साउथ ऑफ इंडिया में अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो प्लेस था ना, वो कहीं ना कहीं मैसूर के अंतर्गत आता था। ठीक, मैसूर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि उस पीरियड में मीन 17th 18th सेंचुरी में कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टीज थी या कौन कौन सी ऐसी पावर्स थी जो यहाँ पर रूल कर रही थी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये, है ना। तो ये वाला जो एरिया था, ये ओवरऑल कौन सा एरिया था, मराठास का एरिया था। मैं एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन रूल कर रहा था। ये वाला जो एरिया था, ये क्या था, ब्रिटिशर्स का था, है ना। ये बंगाल वाला एरिया था कहीं ना कहीं। तो बंगाल को कौन रूल कर रहा था उस समय, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। ठीक, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो ये वाला एरिया था, ये था निजाम्स का, निजाम्स ऑफ हैदराबाद। ठीक, निजाम्स ऑफ हैदराबाद का एरिया था ये वाला जो एरिया था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो एरिया था ना, वो क्या था, नदन सिरकार्स बोलेंगे इसे। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था ये नदन सिरकार्स का एरिया था। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो जो ये वाला एरिया था, ये वाला जो एरिया था बेसिकली वो नवाब्स का एरिया था, नवाब ऑफ कार्नेटिक। ठीक है, ये वाला एरिया ये मैसूर का एरिया था। और छोटे छोटे पोर्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोचिन था और यहाँ पर त्रवणकोर का एरिया था। मैं लिख देती हूँ, कोचिन का एरिया था और ये वाला जो है वो त्रवणकोर का एरिया था। ठीक है, त्रवणकोर का एरिया था। आपको थोड़ा सा ये हौच पौच लग रहा होगा, बट समझने के लिए समझिएगा, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये मराठास का था, इधर वाला एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स का था, जिसमें कहीं ना कहीं बंगाल आता था। इसके बाद जो ये वाला शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, ये निजाम्स का एरिया था जो हैदराबाद में आता था, मतलब निजाम्स इसको कंट्रोल कर रहे थे, निजाम्स वर द रियल पावर्स हियर। ठीक है, जो ये वाला जो एरिया था ये नदन सिरकार्स का एरिया था, बीच वाला जो एरिया था वो नवाब ऑफ कार्नेटिक का एरिया था। और अभी जो हमको पढ़ना है ना, अभी जो हमको पढ़ना है वो ये वाले एरिया को पढ़ना है, जो क्या रहेगा, मैसूर रहेगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं साउथ के वेस्ट साइड में जो ये पोर्शन है वो मैसूर का एरिया है। ये त्रवणकोर का था छोटा सा और यहाँ पर कोचिन था। तो आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा कि 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में कौन कौन से यहाँ पे मेजर पावर्स थी जो रूल कर रही थी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये जो एंग्लो मैसूर वॉर है, इसका जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से कि ये एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुई, है ना। तो हम जब जानेंगे कि विजयनगर एम्पायर था, आप सुने होंगे ये विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर का 1565 में, है ना, विजयनगर एम्पायर का 1565 में क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। बैटल ऑफ तलीकोटा या तलाईकोट जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं, ये बैटल में विजयनगर बुरी तरीके से हार जाती है और विजयनगर एम्पायर का पूरी तरीके से जो है वो फॉल हो जाता है, पूरी तरीके से वो गिर जाती है। तो जो विजयनगर का क्षेत्र है वहां पर एक नई हिंदू डायनेस्टी इमर्ज होती है। मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए, एक नई हिंदू डायनेस्टी इमर्ज होती है, डायनेस्टी इमर्ज होती है। उसका नाम क्या था,
वुडियार डायनेस्टी, क्या नाम था? वुडियार या वुडियार बोल सकते हैं, वुडियार डायनेस्टी, ठीक है। आफ्टर द फॉल ऑफ विजयनगर न्यू हिंदू डायनेस्टी इमर्ज्ड जिसका नाम था वुडियार डायनेस्टी। अब ये वुडियार डायनेस्टी के मेन किंग कौन, मेन रूलर कौन थे? चिक्का कृष्ण राजा वुडियार। समझ में आया? चिक्का कृष्ण राजा वुडियार इसके रूलर थे। जब विजयनगर एम्पायर फॉल किया तो नई हिंदू डायनेस्टी इमर्ज हुई जिसका नाम था वुडियार डायनेस्टी। बट बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फोर्स और कॉन्टिन्यूअस बैटल, कंटिन्यूसली वो लोग क्या कर रहे थे? फोर्स कर रहे थे। मराठास जो थे, निजाम्स जो थे, वो सब मैसूर के एरिया को क्या कर रहे थे? कॉन्टिन्यूसली लड़ाई लड़ रहे थे वो। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैसूर का एरिया है, तो इधर साइड से निजाम्स यहाँ पर अटैक करते थे, इधर साइड से जो है वो मराठास यहाँ पर अटैक करते थे। तो ये जो मैसूर का एरिया था वो कहीं ना कहीं वुडियार्स के द्वारा अच्छे से कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, हम ये बोल सकते हैं। तो एक क्या थी? एक नए रूलर की आवश्यकता पड़ी, एक नए रूलर की नीड पड़ी जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और जो एक बहुत अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड कर सके। तो उसके अंतर्गत में एक पर्सन आते हैं, हैदर अली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से रिलेटेड हैदर अली थे। अब हैदर अली जब आए तो उन्होंने फिर फाइनली मैसूर के डी फैक्टो रूलर के रूप में काम किया। मतलब कि अब मैसूर जो है वो किसके अंडर में आने लग गया? उसके रूलर कौन हो गए? हैदर अली। अब ये कब आए थे, कब रूलर बने थे? तो 1761 में ये रूलर कहीं ना कहीं बने थे। अच्छा, जो हैदर अली थे वो कहीं ना कहीं फ्रेंच से ज्यादा इंक्लाइन थे, फ्रेंच की तरफ वो ज्यादा बढ़ रहे थे। इसीलिए जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे खासी तौर पर जो है वो ईर्ष्या करते थे या उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो हैदर अली फ्रेंच साइड में थे और फ्रेंच जो हैं वो ब्रिटिशर्स के क्या थे? एनिमी थे ऑब्वियसली। तो आप एक पॉइंट और देखिएगा कि हैदर अली ने क्या किया था? हैदर अली ने एक फैक्ट्री भी स्टैब्लिश करी थी, है ना? फैक्ट्री एट कहां पर? डिंडीगोल, एक जगह का नाम है डिंडीगोल। विथ द हेल्प ऑफ फ्रेंच, विथ द हेल्प ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब फ्रांस की सहायता से हैदर अली ने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी जो डिंडीगोल में थी। तो कहीं ना कहीं जो हैदर अली थे, है ना, हैदर अली जो थे वो क्या थे? ब्रिटिशर्स के एनिमी के रूप में सामने आ रहे थे और ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं इनसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी के ही रिस्पेक्ट में क्या होता है? एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होता है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं, ये तो बैकग्राउंड था, इससे बहुत कम क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो इससे आएंगे। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ? ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, आपको ईयर्स अच्छे से याद रखनी है, 1767 टू 1769, ठीक है। ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम पीरियड है जो डायरेक्टली पूछ देता है, मैच द कॉलम हो गया या इस तरीके के में डायरेक्टली पूछ देता है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ तो उसके रिजल्टेंट में एक ट्रीटी जो है वो साइन करवाई गई। ये ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो 1769 में साइन करवाई गई। तो ये जो ट्रीटी ऑफ मद्रास थी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी। क्यों? क्योंकि इस वॉर के अंतर्गत में, इस वॉर के अंतर्गत में जो ब्रिटिश आर्मी थी वो कहीं ना कहीं डिफीट हो गई थी और जो हैदर अली थे वो एक पॉइंट पे जीत गए थे। और जो टर्म्स थी इस ट्रीटी की वो कौन डिसाइड कर रहे थे? हैदर अली डिसाइड कर रहे थे। और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी जो है वो ये साबित हुई, किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। और इस ट्रीटी के अंदर में, इस ट्रीटी के अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया हैदर अली को कि हम आपको क्या करेंगे? मिलिट्री सेवाएं प्रोवाइड करवाएंगे जब भी आपको उसकी नीड होगी या जरूरत होगी। तो क्या प्रोवाइड करवाएंगे? मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे आपको। किन्होंने बोला? ब्रिटिशर्स ने बोला, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने किसको बोला? हैदर अली को बोला, हैदर अली को बोला, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है कि हैदर अली जो हैं उनको ये बोला गया कि हम आपको क्या करवाएंगे, मिलिट्री सेवाएं प्रोवाइड करवाएंगे अंडर द ट्रीटी ऑफ मद्रास। कहीं ना कहीं हैदर अली यहाँ पर वन वे और अदर वे में विक्टोरियस साबित हुए। ये था फर्स्ट मैसूर वॉर, जिसमें आपको इसका नाम याद रखना है और इसका ईयर, दोनों को याद रखना है विथ ईयर्स। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो था, इसका टाइम पीरियड था 1780 टू 1784। ईयर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर इस वॉर के अंतर्गत में हुआ, एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो वॉर जब चल रहा था ना, तो 1782 में क्या होता है, हैदर अली की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, हैदर अली की डेथ हो जाती है। जब वॉर चलते ही रहता है, उस बीच में हैदर अली की डेथ हो जाती है। और उसके बाद उनके जो बेटे थे, उनके जो सन थे, जिनका नाम क्या था, नन अदर देन टीपू सुल्तान। तो उनका जो नाम था वो क्या था, टीपू सुल्तान। तो ये जो टीपू सुल्तान है, ये अब हैदर अली की जगह में क्या करने लगते हैं, रूल करने लगते हैं, और ये कहीं ना कहीं बैटल में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि टीपू सुल्तान आ गए थे। इसके बाद एंड में क्या होती है, एक अगेन ट्रीटी स्टैब्लिश होती है या ट्रीटी साइन होती है, दैट वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर क्या होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब ये कब होती है, एट द एंड होती है, 1784 को होती है। और इस ट्रीटी के अंतर्गत ये इन्होंने बात की थी कि जो भी प्लेसेस एक दूसरे के उन्होंने लिए हैं, वो उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो टीपू सुल्तान ने जो प्लेसेस कैप्चर किए हैं, वो ब्रिटिशर्स को वापस कर देंगे, और जो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किए हैं, वो टीपू सुल्तान को वापस कर देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं उतनी इफेक्टिव वॉर नहीं होती, क्योंकि कोई एक पक्ष यहाँ पर जीतता हुआ नजर नहीं आता। दोनों पक्ष जो थे वो इक्वली पावरफुल थे, बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके तहत में ये याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुई थी, 1784 में हुई थी। एंग्लो मैसूर वॉर का ओवरऑल टाइम पीरियड क्या था, और हैदर अली की डेथ कब हुई थी, ये चीजें आपको याद रखनी है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंतर्गत। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो इससे पहले हमने दो वॉर्स देखे, इसमें हम देखेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, आपको ईयर याद रखनी है, ये था 1790 से 1792 के बीच में, है ना, 1790 से 1792 के बीच में। इसके अंतर्गत में जो मेन लीडर थे वो कौन थे, टीपू सुल्तान, है ना, टीपू सुल्तान थे। अब इस वॉर के अंतर्गत में टीपू सुल्तान की बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पराजय हो जाती है, और एक ट्रीटी जो है वो साइन होती है, उसका नाम है ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम। क्या था, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम, जो कब होता है, बेसिकली लास्ट में 1792 में होता है। याद रखिएगा, ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत में ये कहा जाता है कि टीपू सुल्तान को एज अ कंपेंसेशन अमाउंट 3 करोड़ रुपए जो है वो ब्रिटिशर्स को देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 3 करोड़ रुपीस देने पड़ेंगे टू ब्रिटिशर्स। ठीक है, टू ब्रिटिशर्स। तो वो क्या करते हैं, आधा ही अमाउंट दे पाते हैं, हाफ ऑफ मनी वो दे पाते हैं, और वो पूरा मनी नहीं दे पाते। तो इसीलिए टीपू सुल्तान के जो 2 बच्चे रहते हैं, जो 2 उनके बेटे रहते हैं, उनको ब्रिटिशर्स ने क्या कर लेते हैं, हॉस्टेज बना लेते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो उनके जो 2 सन होते हैं ना, उनको क्या बना दिया जाता है, हॉस्टेज बना करके ब्रिटिशर्स अपने पास रख लेते हैं, और वो ये बोलते हैं कि जब आप आगे का पैसा, बाकी का पैसा देंगे, तो हम आपके बच्चों को छोड़ देंगे। तो ये कहीं ना कहीं टर्म्स थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम की, जो कि 1792 में हुई थी। ईयर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की तरफ जाते हैं। कौन सा वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो देखिए, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट हुए रहते हैं, और
1792 से 1799 तक वो क्या करते हैं, एग्जाइल में रहते हैं और वो प्रिपेयर करते रहते हैं कि किस तरीके से वो ब्रिटिशर्स को जो है वो उनका बदला ले सके। तो ये जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है वो कब होती है, 1799 में होती है और सिर्फ 2 महीने के अंतर्गत ये वॉर खत्म हो जाती है। मतलब कि अप्रैल से लेकर के मई के बीच में ये वॉर चलती है और ये खत्म हो जाती है। इसके अंतर्गत में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो अगेन जो है वो विक्टोरियस जो है वो निकलते हैं। ब्रिटिशर्स जो है वो उनको विक्ट्री जो है वो किसको मिल जाती है, ब्रिटिशर्स को मिल जाती है और यहाँ से पूरी तरीके से एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो जाता है और ब्रिटिशर्स विक्टोरियस साबित होते हैं और मैसूर का पूरा जो कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है। टीपू सुल्तान की पूरी पावर्स जो है वो खत्म हो जाती है। इसके अंतर्गत कोई भी ट्रीटी साइन नहीं होती है। तो ये समझ में आया आपको, 4 एंग्लो मैसूर वॉर हमने देखे, उसके इंपॉर्टेंस देखे। अब उसके बाद क्या होगा, है ना, आफ्टरवर्ड उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमने पुराना याद करिए, हमने वुडियार डायनेस्टी देखा था, है ना, तो वुडियार डायनेस्टी के एक छोटे से किंग को वहां पर बैठा देते हैं एज अ पपेट रूलर। ठीक है, तो वुडियार डायनेस्टी का किंग होता है एक वुडियार डायनेस्टी, उसका नाम आपको याद रखना है कृष्ण राजा वुडियार द थर्ड। ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको। तो ये जो है ये बेसिकली क्या बनते हैं, रूलर बनते हैं और कहा जाता है कि ये माइनर थे, बहुत ही छोटे थे ये, है ना, तो ये बेसिकली माइनर थे और इनको पपेट किंग के तौर पर वहां पर बैठा दिया जाता है, पर जो कंट्रोल रहता है वो किसके हाथ में रहता है, ब्रिटिशर्स के हाथ में रहता है। तो ये हमने देखा ईयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसका और डिटेल एनालिसिस करेंगे थ्रू आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक, अगर कुछ टॉपिक हमसे छूट गया होगा तो हम इसमें अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, क्विकली हम जाएंगे, हम अभी अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो देखिए, एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो 4 मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उससे हुई थी। किसके किसके बीच में, मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। जहां पर कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व थी, मराठास इन्वॉल्व थे, निजाम ऑफ हैदराबाद इन्वॉल्व थे। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू इसीलिए समझाया है क्योंकि आपको इनका प्लेस जानना बहुत जरूरी है कि निजाम्स एक्चुअली में थे कहां पर, मराठास का कौन सा एरिया था, है ना, तो मैप्स आपको याद रखना है। देयर वॉर ऑकर्ड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 1750s के बाद में इनका जो है वो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ। वर क्रिटिकल इन शेपिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था बेसिकली एंग्लो मैसूर वॉर का। इसके बाद अगर हम देखेंगे बैकग्राउंड, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। द किंगडम ऑफ मैसूर रोज टू प्रोमिनेंट अंडर हैदर अली। हैदर अली के अंडर में वो जो है मैसूर किंगडम जो है वो ग्रो होती है। उसके बाद में जो टीपू सुल्तान होते हैं वो एक्चुअली में किंग बन जाते हैं। बोथ वर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइज्ड देयर मिलिट्री यूजिंग द यूरोपियन टैक्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो जो दोनों रूलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और यूरोपियन टैक्टिक्स को बेसिकली उसका यूज करके अपनी पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। ये जो 2 पर्सनैलिटीज हैं वो, है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये देखिए इसका थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है 1767 से 1769 के बीच में, ये आपको अर्लीस्ट ऑफ द पिक्चर्स देखने को मिलेगी। सेकेंड हम देखते हैं 1780 टू 1784। ठीक है, ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हम देखेंगे 1790 से 1792 के बीच में हुआ था और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे तो 1799 में हुआ था, अप्रैल और मई के बीच में, है ना, अप्रैल और मई के बीच में ये वॉर हुआ था। तो आई होप आपको ईयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट
फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर अगर हमने देखा तो कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, सबसे पहले आपको देखना है हैदर अली, और हैदर अली के अगेंस्ट कौन थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनको सपोर्ट कौन कर रहे थे, मराठास और निजाम्स कर रहे थे। समझ आया। इसके बाद में इसका आउटकम क्या रहा कि हैदर अली ने बहुत ज्यादा अच्छे से जो है वो लड़ाई लड़ी, और उसके बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है वो क्या होती है, एज अ रिजल्ट आती है, और इसके बाद में जितनी भी टेरिटरीज है वो हैदर अली को वापस मिल जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये पर्सनालिटी हैदर अली की थी। इसके बाद में यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं, निजाम्स ऑफ हैदराबाद है, और यहाँ पर मराठास हैं। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझिए कि पहले ये थे और उनके अगेंस्ट ये तीनों थे। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है ना तो आप बिल्कुल से कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इस टॉपिक पे ये डाउट है, ताकि हम उस चीज को क्या कर सके, इम्प्रोवाइज कर सके, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, कौन कौन लोग थे, हैदर अली थे, और फिर बाद में कौन रहे, टीपू सुल्तान रहे। क्यों रहे, क्योंकि 1782 में उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। समझ आया इतना। इसके बाद में ये जो आउटकम था वो स्टेलमेट में था कि कोई एक प्रॉपर विनर नहीं था इस वॉर का, है ना। फिर 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई थी और टीपू सुल्तान ने कंटिन्यूअसली जो है वो फाइट किया। इसके बाद इसका जो एंड आता है वो क्या आता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर आता है, जो कब आता है, 1784 में आता है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें कौन कौन लोग थे देखिए, हैदर अली थे, बाद में उनके बेटे हुए, और उसके अगेंस्ट में कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, क्विकली करेंगे, स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर लिया है। मैसूर की बात करते हैं, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में तो कौन थे, टीपू सुल्तान थे, और उनके अगेंस्ट कौन थे, ये तीन लोग थे, अगेन ब्रिटिश, निजाम एंड मराठास। इसके बाद आउटकम क्या रहा, टीपू सुल्तान बुरी तरीके से हार जाते हैं। टीपू सुल्तान की यहाँ पर हार होती है और उनको अपनी आधा से ज्यादा, हाफ ऑफ हिज टेरिटरीज उनको जो है वो ब्रिटिशर्स को देनी पड़ती है। और कौन सा ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ सेरंगीपटम, जो 1792 में होता है, और उनके जो दोनों बेटों को क्या बना दिया जाता है, हॉस्टेज बना दिया जाता है। ये देखिए, ये टीपू सुल्तान थे और इनके अगेंस्ट में ये तीन लोग थे। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम लास्ट देख लेते हैं, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें अगेन टीपू सुल्तान थे और ब्रिटिश और उनके अलाइज थे। इसके बाद में इनका जो क्या होता है आउटकम में, कि ब्रिटिश विक्ट्री बहुत स्ट्रांगली हो जाती है और टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है इन द सीज ऑफ सेरंगीपटम। तो फाइनली टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, यहाँ पर डेथ हो जाती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। इसीलिए कोई भी ट्रीटी यहाँ पर साइन नहीं होती है। और फिर फाइनली एक वुदिया रूलर होते हैं जिनको एज अ पपेट जो है वो रख लिया जाता है, जिनका नाम क्या था, कृष्ण राजा द थर्ड नाम था इनका। ये देखिए टीपू सुल्तान और ये जो है ये ब्रिटिशर्स। ठीक, अब देखिए अगर हम की फिगर्स देखेंगे तो यहाँ पर हैदर अली थे, टीपू सुल्तान जिनको क्या कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। इसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो बेसिकली थर्ड वॉर में कमांडर के रूप में जो है वो कार्यरत थे। ठीक है, इसके बाद में वेलेस्ली के बाद में क्या था, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखिए ये सभी की फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये हैदर अली थे, ये टीपू सुल्तान, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस और ये फाइनली वेलेस्ली। ओके, अब सिग्निफिकेंस इसका यही था कि इट एंडेड द मेजर रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल इन साउथ इंडिया, मार्क्ड द डिक्लाइन ऑफ द इंडिजिनियस पावर्स लाइक मैसूर, मराठास एंड निजाम्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना पूरी तरीके से कंट्रोल साउथ इंडिया में इस वॉर के अंतर्गत क्या कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया। ओके, चलिए लास्ट क्विकली हम देखेंगे, लास्ट आ जाता है। हाँ, बस इतना ही था, इसका सिग्निफिकेंस था कि ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से इसको कंट्रोल कर लिया। तो इस सेशन के अंतर्गत हमने देखा कि 4 एंग्लो मैसूर वॉर कब हुए, उसका कारण क्या क्या बना और कौन फाइनली जो है वो इस वॉर को जीता। तो इस सेशन के अंतर्गत अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट हम उसे इम्प्रोवाइज कर सकें। इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।